1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ महात्मा गांधी ਦੇ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਨੇ ही ਕੀਤਾ। 1902 में ऑलरेडी गांधी भारत का नेता होने की सोचने लगे थे। 1901 के अंत में गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान आए थे, बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ रहने के लिए परमानेंटली। आदमी तो आ गया था, हम तैयार नहीं थे। गांधी आए, साल भर यहाँ रहे, साल भर रहने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन गांधी साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऑलरेडी आंदोलन शुरू कर दिया था और उस आंदोलन ने भारत के ऊपर बहुत प्रभाव डाला। देखिए बड़ी छोटी बात है जो गांधी जी ने पकड़ ली, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक हों तो हमें हथियार की ज़रूरत नहीं। बंगाल की प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्रीमती कमला दास गुप्ता ने यह कहा कि आजादी दे लई घट व्यक्ति ज्यादा बलिदान की जरूरत है। महात्मा गांधी का कहना सी कि ज्यादातर व्यक्ति अते घट बलिदान की जरूरत है। सन 42 के बाद उन्होंने ज्यादा व्यक्ति अते ज्यादा बलिदान का मंत्र भी दिता। भारत की आजादी प्राप्ति दे विच क्रांतिकारियों की भूमिका अहम है, लेकिन आजादी की उस लड़ी तक देश नूं लेके गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सन 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫੁੱਟ ਪਈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ सन 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੋ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉਖਾੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ब्रिटिश शासन ने बुरी तरह इस अंदोलन को कुचल दिता। हजारों लोग गोलियां का शिकार हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजा नाल लोहा लैंड दी योजना बनाई, जिस तो बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। उन्होंने देशवासियों तो कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूजे विश्व युद्ध के दिनों के विच ही भारत के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस अपनी योजना के मुताबिक ब्रिटिश जासूसों दी अखां दे विच धूल झोंक के अफगानिस्तान हुंदे होए जर्मनी जा पहुंचे। जदों विश्व युद्ध दक्षिणी पूर्वी एशिया दे विच सरगर्म हो उठिया तां अंग्रेज जापानियां तो हारन लगे। तां सुभाष चंद्र बोस जर्मनी तो जापान हुंदे होए सिंगापुर पहुंच गए अते आजाद हिंद अंदोलन दे सारे सूत्र अपने हाथ दे विच ले लए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नेता जी के संबोधन ਦੇ ਨਾਲ पुकारिया जान लग्या। अगर आप मुझसे पूछें कि अंग्रेज ने कब तय किया हिंदुस्तान छोड़ना, तो मैं कहूँगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स के आने के पहले चर्चिल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, वो जाते हैं राजा के पास और कहते हैं कि ऑल द 3 पार्टीज हैव डिसाइडेड टू लेट इंडिया गो। अगर मुझसे कोई पूछे कि अंग्रेज ने कब डिसाइड किया हिंदुस्तान छोड़ना, तो मैं कहूँगा 1942 में, क्रिप्स के आने के पहले, जबकि चर्चिल ने जाकर के राजा को बताया कि ऑल द 3 पार्टीज हैव डिसाइडेड टू लेट इंडिया गो। उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो? कहने लगे अमेरिकन का बहुत प्रेशर है, लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान की मदद के बिना हम लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया। लेकिन जब अंग्रेज़ ने ये तय किया कि उसे हिंदुस्तान छोड़ना है, तब उसने ये भी तय किया कि उसे हिंदुस्तान को विभाजित करना है।
एमरी जो कि सेक्रेटरी चीफ स्टेट थे, उन्होंने वायसराय को लिखा कि मैंने जो तोहफा भेजा है, क्रिप्स आ रहे हैं, कांग्रेसी बहुत खुश होंगे, लेकिन जो मैंने तोहफा भेजा है उस तोहफे में मैंने पाकिस्तान के अंडे रख दिए। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। मैं उस वक्त विद्यार्थी था और बोर्डिंग स्कूल में रहता था। वहाँ पर हमें समाचार पत्र हर प्रकार के प्राप्त होते थे, मैगजीन प्राप्त होती थी और सूचना पूरी मिलती रहती थी। और उसे जो है मैं समझता हूँ जो मेरे वक्त के विद्यार्थी थे और जो वो उनके अंदर पूर्णतः जो है राष्ट्रीय की भावना जो है पैदा हुई थी। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 18 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਫਾਰਮੋਸਾ ਦੀਪ ਤੇ ਤਾਇਹੋਕੋ ਸਥਾਨ ਤੇ